हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम मोन फ्रॉम द कैम्पटेस स्कूल। तो आज के इस वीडियो के अंदर अपन कल से जो क्लास हुई थी उसको कंटिन्यू करते हुए समझेंगे कि अब यानी क्या होता है कि कल अपन ने समझा था कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट्स क्या होता है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे 1 सेकेंड, तो कल अपन ने समझा था कि जैसे कोई एक एग्जांपल लिख रखा, राम इज गोइंग टू स्कूल। ओके, ये एग्जाम्पल लिख रखा। इसके अंदर जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, अपना हो जाएगा राम, एंड जो प्रेडिकेट होगा वो क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा इज गोइंग टू स्कूल, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। ये कल अपन ने समझा था कि कल की क्लास में समझा था कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। उसी को आज कंटिन्यू करते हुए आज समझेंगे कि किसी भी सेंटेंस के अंदर मेनली अपने को 3 चीज़ें पता करनी होती है। एक तो पता करना होता है कि उसके अंदर सब्जेक्ट क्या है। सबसे फर्स्ट थिंग, व्हाट इज द सब्जेक्ट, यानी उसके अंदर सब्जेक्ट क्या है। अब सब्जेक्ट पता कर लिया, प्रेडिकेट्स को नॉर्मली है। उसके अलावा यानी अपने को पता करना है कि वर्ब क्या है उसके अंदर, यानी वर्ब कौन सी है। ओके, कौन सी वर्ब उसके अंदर यूज हो रही है वो पता करना है। एंड उसके बाद अपने को पता करना होता है ऑब्जेक्ट। क्या पता करना होता है, ऑब्जेक्ट को मालूम करना पड़ता है। ओके, ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है, यानी इसको सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट एक ही। ओके, तो यहाँ से ये 3 चीज़ें अपने को पता करनी है। तो मैं सबसे पहले एक एग्जांपल लिखता हूँ हिंदी के अंदर, कि जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल लिखता हूँ, राम स्कूल जाता है। ओके, यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, राम स्कूल जाता है। तो यहाँ पे जो स्कूल जाने का काम हो रहा है, यहाँ पे काम कौन सा हो रहा है, स्कूल जाने का काम होता है यहाँ पे। ओके, तो स्कूल जाने का काम कौन करता है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली आपका क्वेश्चन करोगे कि स्कूल कौन जाता है, तो यहाँ पे आंसर्स निकल के आएगा कि राम स्कूल जाता है। कौन स्कूल जाता है, राम। यानी ये काम, स्कूल जाने का काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है राम। इस वजह से राम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सब्जेक्ट। ओके, अब राम क्या काम कर रहा है, तो ये स्कूल जाने का काम कर रहा है, ये जाने का काम कर रहा है। तो यहाँ पे जाना क्या हो जाएगा, यानी गो में जाना, जाना क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे जाना क्या ये नहीं आएगा, यहाँ पे जाना क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। और कहाँ जाने का काम कर रहा है, तो यहाँ जाने का काम कर रहा है, स्कूल जाने का काम कर रहा है। हो सकता है वो मार्केट भी जाता हो, कहीं पे भी और जाता हो। तो यहाँ पे कहाँ जाने का काम कर रहा है, स्कूल जाने का काम कर रहा है। इस वजह से स्कूल यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आई बात समझ में आपको, कि जो काम हो रहा है उस काम को कौन कर रहा है, जो काम को करता है वो क्या कहलाता है, आपका सब्जेक्ट कहलाता है। और जो काम हो रहा है वहाँ पे कौन सा काम हो रहा है, जाने का या खाने का, पीने का, जो भी काम हो रहा है वो काम होता है वर्ब कहलाती है। और उसका एक्शन किसके ऊपर हो रहा है, तो वो स्कूल के ऊपर हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं जैसे एग्जाम्पल। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि मैंने जैसे एक एग्जाम्पल और लेता हूँ, राम ने रावण को मारा। ओके, इसी को मैं इंग्लिश में लिख लेता हूँ, राम किल्ड रावण। ओके, तो यहाँ पे ये अपने पास हो गया कि राम ने रावण को मारा। तो यहाँ पे अपने पास ये दिख रहा है कि यहाँ पे काम क्या हो रहा है, किसी को भी मारने का काम हो रहा है, किसी को भी मारने का काम हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगी, अपनी वर्ब हो जाएगी। आई बात समझ, यानी मारना क्या हो जाएगा, यानी किल्ड क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगी। ओके, ये हो जाएगी वर्ब। और ये मारने का काम किसने किया, तो ये मारने का काम किया था राम ने। ओके, तो राम क्या हो जाएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा। राम इज सब्जेक्ट। एंड राम ने किसको मारा,
तो राम ने रावण को मारा, यानी जो मारने का काम हुआ, उसका एक्शन हुआ, उसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ा? रावण के ऊपर पड़ा, यानी रावण को अपना मरना पड़ा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ओके, तो राम किसी और को भी मार सकते थे, या तो यहाँ पे जो जिसका एक्शन हुआ वो किसके ऊपर हुआ? रावण के ऊपर हुआ, तो रावण क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी कि सब्जेक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं, वर्ब कैसे फाइंड आउट करते हैं और ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं। मैं एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन कर लेता हूँ कि सेंटेंस को पढ़ना है, सेंटेंस को पढ़ने के बाद उसमें पता करना है कि वहाँ पे काम क्या हो रहा है। जो भी काम हो रहा है वो क्या हो जाएगी? वर्ब। ओके, काम क्या हो रहा है मतलब जैसे कोई खाने का काम कर सकता है, कोई पीने का काम कर सकता है, कोई नाचने का काम कर सकता है, कोई खेलने का काम कर सकता है, कोई पढ़ने का काम कर सकता है, तो कोई पढ़ाने का काम कर सकता है। तो इस तरीके से जो भी वहाँ पे कार्य हो रहा है, यहाँ पे जो भी काम हो रहा है, जो भी वर्क हो रहा है, वो क्या हो जाएगा? अपना वर्ब हो जाएगी। एंड उस वर्क को कौन कर रहा है, यानी उस काम को जो भी कर रहा होगा वो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। और उसका जो एक्शन जिसके ऊपर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, जैसे आई एम ईटिंग एन एप्पल। ओके, तो यहाँ पे आई एम ईटिंग एन एप्पल, मैं एक सेब खा रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ईटिंग इज यानी वर्ब हो जाएगी। यहाँ पे जो ईटिंग है ना, ईटिंग है वो क्या हो रही है? वर्ब है। ईटिंग वर्ब क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो काम हो रहा है वो क्या हो रहा है? खाने का काम हो रहा है। कौन खा रहा है? तो आई खा रहा है, यानी मैं खा रहा हूँ इसको। ओके, तो आई इज सब्जेक्ट हो जाएगा। और ये सब्जेक्ट खाने का काम कर रहा है। क्या खाने का काम कर रहा है? तो ये एप्पल को खाने का काम कर रहा है, तो एप्पल क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो कुछ चीज़ आपको समझ में आई होगी। ओके, तो उससे पहले यानी ये थोड़ा सा हिंदी में समझना ज़रूरी होता है इंग्लिश को पढ़ने से पहले। अब नेक्स्ट देखिए, अब मैं यहाँ पे एग्जांपल्स लेता हूँ। जैसे कल के एग्जांपल ही टाइप ही यही है, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। दे आर प्लेइंग फुटबॉल। ओके, तो वे फुटबॉल खेल रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे प्लेइंग इज क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगी। वर्ब क्या हो जाएगी आपकी? प्लेइंग हो जाएगी। ओके, यहाँ पे प्लेइंग क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। ओके, और ये जो खेलने का काम कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं? वे लोग कर रहे हैं, जो भी कोई है यहाँ पे। दे सब्जेक्ट। ओके, और फुटबॉल वो क्या खेलने का काम कर रहे हैं? क्रिकेट, फुटबॉल क्या खेल रहे हैं? तो वो खेल रहे हैं अपना फुटबॉल खेल रहे हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट जैसे मैं करता हूँ कि सीता कुक्स पहले तो हो गया यार, कुक्स फूड। ओके, तो सीता कुक्स फूड यानी सीता खाना पकाती है। सीता क्या करती है? खाना पकाने का काम करती है। तो ये क्या हो जाएगी? वर्ब हो जाएगी। यहाँ पे कौन पकाने का काम करता है? सीता करती है, तो सीता इज सब्जेक्ट हो जाएगी। एंड फूड क्या हो जाएगा? अपना फूड हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से ये आप सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को पहचानना सीखना है कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। इस तरीके से हिंदी में लिख दिया जाए तो हिंदी में भी समझ जाना चाहिए कि उसके अंदर सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि जब अपन वापस सेंटेंस का जैसे हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो उस समय सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का नॉलेज होना बहुत कंपलसरी, कि सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है, तभी जाके अपन सेंटेंस को कन्वर्ट कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ पे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को आपको पहचानना पड़ेगा। ओके, अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको दे देता हूँ।
जिनमें आप सब्जेक्ट, वर्ब्स एंड ऑब्जेक्ट्स को फाइंड आउट करके और उस होमवर्क को कंप्लीट करके मुझे व्हाट्सएप कीजिए। ओके, तो यहाँ पे अपने पास रहेगा, जैसे मैंने फर्स्ट आपके पास एग्जांपल देता हूँ, शी इज रीडिंग अ बुक। ओके, शी इज रीडिंग अ बुक। सेकेंड रहेगा, ये होमवर्क है। ओके, यहाँ पे होमवर्क करके बताना है। शी इज, इसके अंदर आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है। ओके, तो शी इज रीडिंग एन अ बुक, और यहाँ पे लिख लेता हूँ राम इज कमिंग फ्रॉम जयपुर। ओके, थर्ड अपने पास रहेगा, यहाँ पे थर्ड में वी प्लेड क्रिकेट और ही goes to market डेली। ओके, तो ये 4 और एक और मैं आपको लिख लेता हूँ 5। 5 में आपका रहेगा, जैसे कुछ भी नाम लिख लेते हैं, सीता, ड्रिंक्स वाटर। सीता ड्रिंक्स वाटर। ओके, ये तो 5 क्वेश्चन है। इन 5 क्वेश्चंस के अंदर आपको क्या करना है, सब्जेक्ट, वर्ब्स और ऑब्जेक्ट्स को फाइंड आउट करना है। और सब्जेक्ट, जैसे आप सब्जेक्ट लिखना है, इस तरीके से सब्जेक्ट लिखा और उसके आगे जो भी सब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट को लिख लेना है। फिर उसके बाद वर्ब को लिखना है, और वर्ब, जो भी वर्ब है उसको वर्ब को यहाँ पे लिखना है। और फिर उसके बाद इस तरीके से ऑब्जेक्ट्स लिखना है, और ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पे इस तरीके से क्लासीफाई, मतलब इस तरीके से आपको अलग अलग करके लिख लेना है, और फिर उसके बाद उसको होमवर्क को सेंड करना है। तो इस तरीके से ये अपने पास हो जाएगा। अब मैं आपको थोड़े बहुत एग्जांपल्स हिंदी में दे देता हूँ, ताकि हिंदी में भी आप उसको कर पाए। जैसे मैंने फर्स्ट, ये भी आपका होमवर्क ही रहेगा। ओके, ये भी आपका होमवर्क रहेगा। यहाँ पे मैं क्वेश्चंस बहुत कम देने वाला हूँ, 2-3 क्वेश्चंस मैक्सिमम दे दूंगा आपको, और भी आप कर सकते हैं। मैंने बोला राम क्या ले लेते हैं अपन, राम पेड़ काटता है। सेकंड अपने पास रहेगा, वह हमेशा स्कूल जाता है। और थर्ड रहेगा, वे बाजार से सामान चलो ये थोड़ा टफ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास डबल ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं। ट्राई कर लेना, नहीं तो एक और एग्जांपल मैं दे देता हूँ, वे कैट
खेल रहे हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन से आपको घर पे करने हैं और यहाँ पे होमवर्क को इसको कंप्लीट करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।